किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। समन नाम का एक विद्यार्थी था जो हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ लूंगा। उसकी परीक्षा में सिर्फ 6 महीने बचे थे। उसकी माँ ने समझाया, बेटा परीक्षा नजदीक आ गई है, पढ़ना शुरू कर दे। उसने कहा, माँ अभी 6 महीने हैं, पढ़ लूंगा। फिर 5 महीने रह गए। उसकी माँ ने फिर समझाया, कहा कल से कर लूंगा। अब 4 महीने रह गए, फिर समझाया पर नहीं माना। अब माँ को चिंता हो गई कि ऐसे नहीं मानेगा, इसको किसी युक्ति से समझाना पड़ेगा। अब बच्चे की परीक्षा में 3 महीने शेष थे। माँ ने बुद्धिमानी दिखाते हुए एक कटोरी चावल बनाए। बच्चे को चावल बहुत पसंद थे। माँ ने कहा, देख तुम्हारे लिए मैंने एक कटोरी चावल बनाए हैं। बच्चे के सामने कटोरी रख दी। जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो माँ ने कटोरी को उठाकर फ्रिज में रख दिया और कहा, अब नहीं, शाम को खाना। बच्चा मन महसूस कर रह गया। माँ ने शाम को फिर दूसरी कटोरी चावल बनाए, फिर बच्चे के सामने रख दिए और कहा, तुम्हारे लिए चावल बनाए हैं। बच्चे ने फिर खाने की कोशिश की। माँ ने उसके हाथ से कटोरी लेकर कहा, अभी मत खा, सुबह खा लेना, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चे ने दुखी मन से कटोरी छोड़ दी और माँ ने अगली सुबह एक कटोरी चावल फिर बनाए और उसे भी फ्रिज में रख दिया और कहा, शाम को खाना। और शाम को एक कटोरी चावल फिर बनाए और चारों कटोरी चावल उसके सामने रख दिए और कहा कि बेटा अब तू चावल खा। पहली कटोरी चावल खुश होकर खाए और दूसरी कटोरी चावल भी आराम से खा लिए। लेकिन जब तीसरी कटोरी चावल खाने लगा तो कहा, माँ अब नहीं खाया जाएगा। माँ ने जोर से एक चाटा लगाते हुए कहा, खा। जैसे तैसे करके उसने तीसरी कटोरी चावल भी खा लिए। माँ ने कहा, चौथी कटोरी भी खा। माँ अब बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। माँ ने 3-4 चाटे लगातार जड़ दिए और कहा, खा। तब बच्चे ने कहा, माँ चाहे जितना मार लो, अब नहीं खाया जाएगा। हाथ खड़े कर दिए। फिर माँ ने समझाया कि बेटा जब तू 2 दिन के चावल एक बार में नहीं खा सकता तो ये बता पूरे साल की पढ़ाई कुछ दिनों में या 1 महीने में कैसे कर लेगा। लास्ट में तुम्हारे साथ क्या होगा, तू ऐसे ही हाथ खड़े कर देगा जैसे अंतिम कटोरी पर हाथ खड़े कर दिए। देखो पढ़ाई ऐसे ही होती है जैसे आप खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। जब 365 दिन में आप खाना नहीं छोड़ते तो आप पढ़ना क्यों छोड़ देते हो। जो विद्यार्थी 365 दिन हर रोज पढ़ाई करता है वो हमेशा सबसे आगे रहता है, टॉप पर रहता है। फिर उसे अंत में पूजा घर में जाकर ये कहने की जरूरत नहीं होती कि भगवान मुझे पास कर दे, मुझे नौकरी लगा दे। याद रखिए, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, मेहनत करते हैं। देखो आने वाला कल कभी नहीं आता, वो जब भी आता है तो आज बनकर ही आता है। इसलिए आने वाले कल में जो भी अच्छा करने की इच्छा हो उसकी शुरुआत आज से ही करनी चाहिए, अभी से ही करनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं को कभी नहीं में बदलते देर नहीं लगती।